क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान के व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज है 15 रमज़ान यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। तो इमाम हसन की विलादत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई व्लॉग देखने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर ज़रूर किया करें। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो संडे का दिन था, जैसे 15 रमजान को संडे था और है ना भाई का एक इवेंट था जो उसके स्काउट वगैरह के उसको जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ना उसने कहा था मैं उठूंगा भी देर से और इवेंट में भी जाना है। तो मैंने कहा भाई हमारी भी तो अफ्तारी का कुछ करना होगा ना, और घर में सामान खत्म हो गया था। मैं तो इंतजार कर रही थी संडे आए तो कुछ सामान मंगाओ। तो फिर अब हुआ डिसाइड कि क्या बनाए। तो हमने कहा हम भी है ना क्लब सैंडविचेस बनाएंगे। तो मैंने कहा बस मुझे आलू ला दो और ब्रेड वगैरह ला दो, ताकि ये तो कॉमन चीज़ है ना, उसमें यूज़ होनी ही होनी है। तो वो लेकर आ गया था। तो मैंने जल्दी से ना पहले नमाज पढ़ ली थी और उसके बाद जल्दी से मैंने आलू को कट कर लिया था, क्योंकि यार 3 बजे तो गैस आती है और वो भी आपको पता है कितनी मरी मरी सी आती है। खैर किचन में मैं आई थी तो बर्तन भी थोड़े बहुत रखे हुए थे, तो मैंने ना पीछे से इग्नोर करेगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो खैर मैंने ना जल्दी से आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज में आलू को हल्का सा प्लांच कर लें या बॉईल कर लें तो बड़ा मज़ा सा हो जाता है। उससे पहले ना मेरी बहन ने चिकन निकाल के उसको थोड़े छोटे छोटे पीस कर लिए थे। हमने चिकन बॉईल नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा था इसकी फिलिंग बनाऊंगी। अच्छा मुझे बनानी थी, पहले मैंने सोचा था बारबेक्यू फिलिंग बनाऊंगी, लेकिन फिर देखा था ना कोयला था हमारे पास और नहीं बारबेक्यू मसाला था। तो मैंने कहा चलो अपनी सी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी से थोड़े से ऑयल में गार्लिक डाला उसका अरोमा लेने के लिए, उसमें चिकन डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया और उसमें अपने सॉस डाल दिए थे। पेरी पेरी सॉस डाल दिया था, काली मिर्ची डाल दी थी, कुटी मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दिया था और है ना बहुत अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा गला लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के गला लिया था। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया ना तो उसमें मैंने बंद गोभी और गाजर और शिमला मिर्च ये ना बस डाल के मिक्स किया था। इसको पकाया नहीं था, क्योंकि इसमें ना क्रंची क्रंची आता है ना तो बड़ा मज़े की लग रहे होते हैं, और बिल्कुल वो अगर पक जाए ना तो फिर उतना टेस्ट नहीं देते। फिर यार टाइम इतना गैस आ नहीं रही थी, इतनी टेंशन। हालांकि इतना थोड़ा सा हम बना रहे थे, लेकिन हमने सोचा था कि हम कुछ मीठा भी बनाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी था कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करो। फिर क्या हुआ, मैंने ना जब मेरे आलू बॉयल हो गए उसके अंदर मैंने ना जल्दी से कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, क्योंकि यार ये यानी एक टिप है, इससे जो आपके फ्रेंच फ्राइज है ना बिल्कुल बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो बस जब तक वो वहाँ पर फ्राई हो रहे थे आलू, मैंने कहा जल्दी से ना हम ऐसा करते हैं कि इसको असेंबल करना शुरू करते हैं सैंडविचेस को, क्योंकि टाइम तो भाई भागे जा रहा था। और भाई जो सैंडविच की ब्रेड लाया था ना यार, वो मुझे लग रही थी थोड़ी सी पुरानी पुरानी। जैसे मैंने कट करना शुरू किया ना तो ये आप देख रहे होंगे कि भाई वो तो भुरभुरी भुरभुरी होने लगी। मैंने कहा लो भैया गई भैंस पानी में, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई लाने वाला भी नहीं है, क्या होगा। लेकिन खैर मैंने कहा इसको अब है ना मैं कट नहीं करूँगी, यानी कॉर्नर्स नहीं काटूंगी। ये पहला था जो मुझे अपने चाचू को भेजना था, यानी अम्मू को, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको है ना सैंडविच बना के भेज रही हूँ तो आप कुछ नहीं करेगा। तो मैंने जल्दी से है ना इसको असेंबल करना शुरू कर दिया। और सबसे नीचे मैंने लगाई थी केचप और मायोनीज की लेयर। इस दफ़ा मैंने कोई सॉस नहीं बनाया, कुछ डिप नहीं बनाया, बस इसके ऊपर रखा और बस केचप और मायोनीज रखती रही। और फिर याद आया लो हमने कुकम्बर तो काटा ही नहीं, खीरा तो बनाया ही नहीं है। और उसके ऊपर फिर खैर मैंने जल्दी जल्दी मेरी बहन ने खीरा काटा। हमने एक यानी समझे एक सिलेंडर के चूल्हे पे हमने जल्दी जल्दी ये अंडे भी वो फ्राई करने थे, फ्रेंच फ्राइज भी बनाने थे, फिलिंग भी बनानी थी। तो बस अंडा रख के पूरा और उसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया, और शुक्र है ये तो कट ज़रा सही हो गया था। लेकिन फिर भी भैया वो असेंबल हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से। मैंने इसके सिर्फ 2 ही टुकड़े किए। मैंने कहा नहीं अब चौथा नहीं टुकड़ा, 4 टुकड़े नहीं करी, 2 ही करियो। फिर जल्दी से मैंने ना अपनी बहन से कहा कि ये तो तुम नीचे दे आओ। और इतनी देर में ना हमारे फ्रेंच फ्राइज भी मेरी बहन ने बिल्कुल डन कर लिए थे और बहुत क्रिस्पी थे। इस वक्त तक तो बहुत ही ना गरम गरम से थे। इतनी देर में हो गई थी, हमारी अजान का टाइम हो गया था। तो हमने जल्दी से नमाज पढ़ने लगी। तो मेरी बहन कहने लगी आज भाई नहीं है ना, तुम और आराम आराम से नमाज पढ़ रही हो। मैंने कहा यार होता है खैर। और आज ना नज़र भी हमें ही देनी थी, क्योंकि भाई तो था नहीं। तो जल्दी से हमने अपना भी सब सेटअप कर लिया। नमाज पढ़ने के बाद ये हमारा दस्तरखान बिछ गया था। और मैं बताती हूँ हमें बनाई थी स्वीट डिश, लेकिन क्या हुआ एंड टाइम पे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अजान होने वाली हो गई थी बिल्कुल।
और गैस का चूल्हे पे भाई हो ही नहीं पा रहा था, हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी। ये देखें एक और मज़ेदार बात, हमारी गैस ख़त्म हो गई थी सिलेंडर में, तो बस फिर तो कुछ बन ही नहीं सकता था। बस फिर हमने दस्तरखान लगाया, खैर नीचे से हम जो है ना है मीठा आ गया था, यानी स्वीट डिश आ गई थी, कस्टर्ड आ गया था, और वो उन्होंने पकौड़े वकौड़े भेज दिए थे। और उसके बाद है ना मैंने क्या किया, जो हमारे उसकी बारी आई थी ना सैंडविचेस की, तो मैंने उसके कॉर्नर्स कट ही नहीं किए, और ये फाइनली हमारा दस्तरखान आ गया था। और यार इस वक्त हमारे ना फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, लेकिन खैर सबसे ज़्यादा मज़े के ना फ्रेंच फ्राइज ही लग रहे थे, क्योंकि हमने एक सैंडविच खाया उसके बाद पेट इतना फुल हो गया था, इतना फुल हो गया था, क्योंकि वही आप शरबत पी लो, और शरबत में ना पता क्या हुआ, हमारा रूह अफ़ज़ा भी आज ख़त्म हो गया था, यानी आज ही सब कुछ ख़त्म होना था। और फिर बहन ने ना ये एक अलतुनसा का पैकेट रखा था, वो बना लिया था, और एक गिलास रूह अफ़ज़ा ही बना, वो उसने बना लिया, क्योंकि उसको अलतुनसा नहीं पसंद। और ये वाकई में बहुत खट्टा था, लेमन फ्लेवर था, बहुत बहुत खट्टा था, लेकिन सैंडविचेस बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो खैर बस हमने ये खाया, तो एक से ही है ना अच्छा खासा हैवी हो जाता है, इतना पेट सा फुल हो गया था कि उसके बाद तो बस कुछ खाने की हिम्मत नहीं थी। अब आ जाते हैं सहरी की साइड। यानी सहरी में इस तरह से बताती हूँ कि ये पूरी सहरी का वक्त नहीं है, लेकिन सहरी से पहले आपको ये बताया था ना, भाई लेके आया था जलेबी, दूध जलेबी वाली। तो मुझे बड़ा वो था कि यार खा के देखें होती कैसे, क्योंकि कभी खाई तो नहीं, सुना तो बहुत था। तो बस हमने कहा कि उसी वक्त नहीं खाएंगे, सहरी के टाइम बहुत मीठा मीठा हो जाएगा, उससे पहले ही ना। तो मेरी बहन ने ना दूध गर्म किया और उसमें हमने जलेबियाँ डाली। यार उस वक्त तक तो होता पता नहीं कैसा टेस्ट है, लेकिन ट्रस्ट में इतने मज़े की लग रही थी, इतने मज़े की। और वो क्रिस्पी क्रिस्पी ना, ज़्यादा मीठी भी नहीं, वरना तो नॉर्मल वाली तो बहुत ही मीठी होती हैं। तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद आई। मैंने अपने भाई से कहा, हम दोनों ने कहा ना एक दफ़ा और लेकर आना, लेकिन बहुत मज़े की थी। खैर उसके काफ़ी देर बाद जो है ना, जब सहरी का टाइम हो गया, यानी हमारी सहरी यानी 3 बज गए थे, तो हमारा तो वही आपको पता है आजकल जो चल रहा है नॉर्मल ब्रेड, ब्रेड कह लेंगे बन, और मक्खन यानी मस्का बन। हमारी तो अभी आजकल तो यही चल रहा है। मेरा कुछ शहरी में ना खाने का ऐसा दिल नहीं चाह रहा था, कुछ नमकीन या कुछ मिर्चों वाला, तो बस आजकल तो मेरे पास यही चल रहा है। और इधर भाई है ना मजाक हो रहा था, हाँ तो मैं ना अंदर घुसेड़ते हुए और मुंह में डालते हुए भी दिखा दो, तो बस नहीं चलता, हर वक्त वीडियो ही बनाना बनाना बनाना। खैर उसके बाद जो है ना जल्दी से हमने दुआ यानी नमाज में पढ़ने खड़ी हो गई थी। और बस ये हमारा आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो, इतू सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और ईद का गिफ्ट दे दे मुझे सब्सक्राइब करके। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।